आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिखाती है कि अपने लाइफ को कंट्रोल करना छोड़ना ही लाइफ को बेहतर बनाना है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अपने पास्ट को, अपने डरों को याद करके परेशान होते रहते हैं, या फिर हर चीज़ अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, ये किताब आपके लिए है। किताब का नाम है पावर ऑफ लेटिंग गो बाय जॉन परकिंस। लेटिंग गो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप हार मान ले या अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाए, बल्कि इसका मतलब तो ये होता है कि आप अपने लाइफ को ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल ना करें, अपने गिल्ट को, ईगो को अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा हावी ना होने दें और लाइफ को फ्लो में आने दें। लेकिन एक बहुत प्यारी बात कहते हैं इसमें कि अगर आप इसे ज़रूरत से ज़्यादा पकड़ेंगे तो लाइफ फिसल जाएगी, लेकिन अगर आप उसे छोड़ देंगे तो लाइफ अपने आप संभल जाएगी। प्रॉब्लम्स को हम क्यों पकड़े रखते हैं? क्योंकि हमें डर लगता है रिजेक्शंस का, हमें डर लगता है कि अगर हमने कंट्रोल छोड़ दिया तो चीज़ें बिगड़ जाएगी। बल्कि ये सच नहीं है। सच ये है कि ज़्यादातर तकलीफ़ें आती है चीज़ों को कंट्रोल करने की जिद से, ना कि हालात से। राइटर इस बुक में एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं रिवर का, नदी का, कि आपकी लाइफ एक रिवर की तरह है। अगर आप उसके फ्लो के अगेंस्ट तैरेंगे तो आप थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, शायद आप हार भी मान ले। लेकिन आप अगर उसी के फ्लो में चलेंगे तो आप बहुत दूर पहुंच जाएंगे। यानी लेटिंग गो मीन्स गो विथ। चलिए बात करते कुछ ऐसे चीज़ों की जिसे आप लेट गो करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। यानी डर, इसे कैसे लेट गो करें, ईगो, इसे कैसे लेट गो करें। डर तब पैदा होता है जब आप फ्यूचर को कंट्रोल करने की इच्छा रखते हैं। आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर को ऐसा करूं, वैसा करूं, कंट्रोल करना चाहते हैं, तब डर पैदा होता है। फ्यूचर हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी प्रेजेंट है। आप प्रेजेंट को जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करिए। ऑटोमेटिकली जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो आपका फ्यूचर होगा, उसे आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। जिस भी पल आप ये सोचते हैं, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या इस पल में कोई खतरा है? 90% ऑफ टाइम्स आपके पास आंसर आएगा कि नहीं। और 10% टाइम्स अगर आता भी है तो आपको सिचुएशन के हिसाब से एक्शन लेना है। अगर आपके पास जवाब आ रहा है कि इस पल में कोई खतरा नहीं है, तो आपका डर धीरे धीरे ढीला पड़ने लगे, आप परेशान कम होंगे। बात आती है, इस किताब ने अभी तक तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताया कि जिसे हमें लेट गो करना चाहिए। बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स की, जिसमें से ये किताब एक बहुत ही सिंपल टेक्निक बताती है कि आप शांति से बैठे, आंख बंद करके बैठे और अपना प्रेजेंस महसूस करिए। फिर जब आपका दिमाग शांत होगा तो आपके दिमाग में जो बहुत सारी हलचल चल रही है, बहुत सारी ओवर थिंकिंग हो रही है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। तब आप अपने आप से सवाल पूछिए कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। और जो आपका मन कहेगा, जो आपका दिल कहेगा, जो पहला साफ जवाब आपके पास आएगा शांत मन से, वही आपके लिए सही गाइडेंस होगा। ये टेक्निक राइटर पावर ऑफ लेटिंग गो इस बुक में बताते हैं। जब आप लेट गो करना सीख जाते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है, आप अपने लाइफ से भागना, अपने लाइफ को कंट्रोल करना छोड़ देते हैं। तब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो पहले भी थी पर आपको नजर नहीं आ रही थी, अब वो चल के सामने से आपके पास आएगी। आपके लाइफ में राइट लोग आएंगे, आपके लाइफ में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होंगी और स्ट्रेस, जो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है, वो अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। ये किताब हमें एंड में बस एक ही बात सिखाती है कि जैसे जैसे आप चीज़ों को छोड़ना सीख जाएंगे, लेट गो करना सीख जाएंगे, उतना ही कम आप परेशान होगे। जितना आप कम परेशान होगे उतनी ही बेटर, उतनी ही पीसफुल आपकी लाइफ होगी। दोस्तों, ये है हमारी आज की किताब पावर ऑफ लेटिंग गो बाय जॉन परकिंस।